हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो का आप पूरा अंत तक देखिए, आपको आसान तरीके से समझाएंगे और आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है प्रश्नावली 1.3 का। पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा कि कहता है कि दर्शाइए कि, यानी कि आपको प्रूव करके बताना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे कहता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट आपको मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मानना है कि माना कि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आपको इस तरह से मान लेना है। यहाँ पे मानना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आपको इस तरह से मान लेना है। अब आपको क्या करना है कि √5 को देखना है कि किस किस के बीच में आता है। तो ये जो आता है √2 का होल स्क्वायर में आता है। ठीक है, और जो है आपका √5 का होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर देंगे, और ये जो होगा फिर ये 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि 2 को स्क्वायर करेंगे 4 होता है, और लेकिन √5 को जो स्क्वायर करते हैं तो 5 ही आता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा 3 ही आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि √5 का मान, यहाँ पे लिखना है √5 का मान जो है 2 और 3 के बीच होगा, जो एक भिन्न संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ये लिखना है। उसके बाद आपको देखना है कि √5 जो है किसके किस बीच में आता है, वर्ग के बीच में आता है। तो 2 का स्क्वायर करते हो 3 का स्क्वायर करते, यानी कि 2 का स्क्वायर करते 4 होता है, और 3 का स्क्वायर करते तो 9 होता है। तो ये होता है 4 और 9 के बीच जो है √5 आता है, यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 5 आएगा, यानी कि 4 और 9 के बीच जो है आपका 9 आता है। तो आपको लिख लेना है कि √5 का मान 2 और 3 के बीच होगा, जो एक भिन्न संख्या होगी। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है, आपको क्या करना है, √5 बराबर कोई भी भिन्न ले लेना है। a/b ले सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, s/r लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि जहाँ a b से सर्वभाज्य नहीं है, फिर उसके बाद लिखना है तथा b बराबर नॉट 0 या 1, आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, √5 बराबर a/b लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 को जो है स्क्वायर कर देंगे, बराबर लिखेंगे a/b का जो है स्क्वायर कर देंगे, जिस तरह से हम उदाहरण में बनाए हुए थे। ठीक है, इसी प्रकार आपको आगे करना है कि यहाँ पे लिखना √5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 5 आएगा, और a का और b का स्क्वायर करेंगे तो a² और b² हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा a²/b²। ठीक है, आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 बराबर a², नीचे वालों को क्या करना है, b को जो है तोड़ देना है, b गुना b लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है 5 बराबर a², यहाँ पे लिख देना है a², ये जो एक b यहाँ पे लिख देना a²/b, और एक b जो है ये क्या हो जाएगा, 5 के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b। ठीक है, तो यहाँ पे 5b हो जाएगा, तो ये 5b जो है वो आपका पूर्णांक संख्या है, और ये जो है ये आपका भिन्न संख्या है। आपको यहाँ पे ये बताना है, ये पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखना है असंभव है। तो यहाँ पे लिखना है अतः, या इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पे लिखना है √5 एक परिमेय संख्या है
जो मानना गलत था। आपको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको उसी तरह से करना है। इसका जो है यहाँ पे कहता है क्वेश्चन जो है कहता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। आपको क्या करना है, उसी प्रकार करना है। इसको जो है आपका उल्टा मानना है। ठीक है, यानी कि जो अपरिमेय संख्या कहता है उसको परिमेय संख्या मान लेना है। तो यहाँ पे लिखना है कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। आपको इस तरह से मान लेना है। और आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, दोनों का बीच वाला देखते थे कि किस अंक के वर्ग के बीच आता है। इसमें आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जो है ये भिन्न संख्या होगी। आपको पता ही है कि परिमेय संख्या को जो है आपका P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है 3 + 2√5 बराबर A/B। आपको यहाँ पे P/Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 है इस 3 को हम इस पार कर सकते हैं, बराबर की इस पार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5 बराबर A/B माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका हम लघुत्तम निकाल लेंगे A/B माइनस 3 का। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2√5 बराबर A/B माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब हम पूरा लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे A माइनस 3B/B हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना है 2√5 बराबर A माइनस 3B/B। आपको बढ़िया से लिख देना है, या आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, √5 बटा A माइनस 3B/2B आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि √5 जो है आपका क्या है। अभी तुरंत हमने सिद्ध किए हुए थे, पहला क्वेश्चन में था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। और ये बराबर है, तो बराबर का आपको दे देना है। उसके बाद ये संख्या को देखना है, ये संख्या क्या, यह जो है आपका परिमेय संख्या है, या आप इसको भिन्न संख्या भी कह सकते हैं, जो कि असंभव होगा, कभी ये आपस में बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपस में कभी बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे असंभव है। तो यहाँ पे अतः लिखना है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ पे उसके बाद प्रूव्ड लिख देना है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है इसका जो हल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप इसको भी पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3रा नंबर है कि कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला कहता है 1/√2, दूसरा दिया है कि 7√5, तीसरा दिया है 6 + √2। आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करके बताना है कि यह जो है अपरिमेय संख्या है। उसी तरह आपको करेंगे जिस तरह हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को किए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हल की तरह आपको बताते हैं, पूरा आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या, आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए, आपका 1 नंबर लिख देना है, उसके यहाँ पे हल लिख दीजिए। ठीक है, तो हल लिखने के बाद 1 नंबर लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है कि माना कि, देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले जो कह रहा है उसका अपोजिट मानना है। तो यहाँ पे लिखना है माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब ये बताइए कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है बट्टे के रूप में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√2
√2 बराबर a बटा b, हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे इस तरह नहीं लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है कि जहाँ a b से सर्वभाज्य नहीं है तथा b बराबर 0 या 1 है, आपको उससे उतना वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ करेंगे जिसमें कि सिर्फ √5 √2 √3 इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, तभी आपको उसमें करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको जो है ना अपोजिट गुना कर देना है। इसको हम इसके साथ गुना करते हैं और इसको इसके साथ गुना करते हैं, तो यहाँ पे आता है a गुना √2 बटा b गुना 1। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ये √2 है, उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं b गुना 1, तो यानी कि b हो जाएगा, और 1 इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि b बटा a हो जाएगा। अब आपको देखना है कि √2 जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिख देना है, उसके बाद बराबर दे देना है, और यहाँ पे ध्यान देना है कि b बटा a जो है कौन सी संख्या है, तो यह जो है आपका परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है जो कि असंभव है। ठीक है, यानी कि यह जो है आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यह असंभव है। तो यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो मानना गलत था, तो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है अतः। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है अतः 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आप इसको समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद आपको प्रूव्ड लिख देना है। ठीक है, आपको देखिए पूरा आसान तरीके से आपको बताएं, उम्मीद है कि आप इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो फटाफट जो है आप हमें कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगला क्वेश्चन क्यों चलते, इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे तीसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या, आपको इसको सिद्ध करना है। तो इसका हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके यहाँ पे देखेंगे, आपको उसी तरह से लिखना है कि माना कि, ठीक है, आपको लिखना है माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जितने भी क्वेश्चन है सारे को इसी तरह से मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको इस तरह से मान लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो ये जो है परिमेय संख्या, तो यानी a बटा b के रूप में होगा। तो यहाँ पे लिख देना है 7√5 बराबर a बटा b। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे हम लिखे 7√5 बराबर a बटा b, तो आपको क्या करना है, ये जो 7 है इसके साथ क्या है, √5 के साथ ये गुना है, तो इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर a बटा 7 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 7 है ये गुना है, इस पर आके क्या हो जाएगा, यानी बराबर के उस पर आके भाग बन जाएगा। तो यानी कि वो अंश में था, तो ये क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि √5 बराबर a बटा 7 भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस √5 जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको अपरिमेय संख्या है, और ये जो क्या है, ये आपका भिन्न संख्या है, यानी कि आपको कह सकते हैं परिमेय संख्या है, या आप उसे भिन्न संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, ये असंभव है, यानी कि ये जो है कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। आप यहाँ पे विरोधाभास भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि चूंकि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो मानना गलत था, तो यहाँ पे लिखना है अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है। तो तीसरा नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कहता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, आपको यहाँ पे सिद्ध करके बताना है। तो जस्ट क्या करेंगे, जिस तरह 1 और 2 बनाए थे उसी तरह से करना है कि यहाँ पे लिखना है कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 6 प्लस √2 बराबर ए बट्टा बी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 जो है ये प्लस में है, तो इस पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है √2, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है √2 बराबर ए बट्टा बी। ये जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर ए माइनस 6b बटा b, क्योंकि आप इसका यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6b हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखे कि √2 बराबर a माइनस 6b बटा b। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो है आपका परिमेय संख्या है। यानी कि आपको बता दें कि a माइनस 6b जो है वो आपका परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है। ये क्या है, असंभव है। यानी कि आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये विरोधाभास है, कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि चूंकि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि मानना गलत था। जो कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका जो 1.3 का जो जितने भी क्वेश्चन है आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और